नमस्ते। सो टुडेज टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैंने उसमें वेव्स का बेसिक बताया, पर तो भी एक बार क्विक रिवीजन तो बनता है। तो ये है मेरी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ये होते हैं, ये दोनों ऊपर के भाग होते हैं क्रेस्ट, नीचे के पास होते हैं ट्रफ। तो उनके बीच में का डिस्टेंस होता है लैम्बडा, उनके बीच में का डिस्टेंस होता है लैम्बडा। वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने वेव्स है। अगर एक सेकंड में 5 वेव्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक वेव को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऐसा भी बोल सकते। फिर आते हैं हम डॉपलर इफेक्ट पे। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसके पहले हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन ऐसा होता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगी, या फिर जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी। एक घटेगा तो दूसरा जरूर बढ़ेगा, ये याद रखना है। फिर आते हैं डॉपलर इफेक्ट पे। तो हमने यूजुअली नोट किया होगा कि हम जैसे भी कोई भी, जैसे कि एम्बुलेंस हमारे सामने से जा रही है, तो वो जब हमारे सामने आ रही है और हमारे सामने से जा रही है तभी हमें आवाज में डिफरेंस फील होता है। वो आवाज में डिफरेंस फील होता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से। तो क्यों? तो साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं सायरन में से, एम्बुलेंस के सायरन में से। तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर ये मेरा एम्बुलेंस है या ये मेरी ट्रेन है, या ये मेरी ट्रेन है, मैं ट्रेन कंसिडर करता हूं। तो ये मेरी ट्रेन टी है, तो मेरे ट्रेन टी का हॉर्न जो रहेगा उससे साउंड वेव्स निकलेगी, और वो साउंड वेव्स सब डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। और वो साउंड वेव्स, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, वैसे ही आगे आगे। पर ये दोनों के बीच में का लेंथ होता है मेरा वेवलेंथ, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में का वेवलेंथ, सेकंड थर्ड के बीच में का, थर्ड फोर्थ के बीच में का, एंड सो ऑन। वेवलेंथ हमेशा सेम रहता है, वेवलेंथ हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो एक ही वेवलेंथ का एमिट करता है, वो वेरिंग वेवलेंथ का एमिट नहीं करता है हॉर्न। तो अगर वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो अगर रुका हुआ है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ सेम रहेगी और हमें एक ही आवाज सुनाएगा, एक ही इंटेंसिटी का आवाज सुनाई देगा। फिर आते हैं, अगर मेरी ट्रेन टी और ये ऑब्जर्वर यानी ये मैं हूं, तो फिर ये मेरी ट्रेन टी अगर ट्रैवल कर रही है मेरी तरफ, ट्रैवल कर रही है मेरी तरफ, तो वेव्स का कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि मेरे सामने आ रही वेव्स कॉम्प्रेस हो जाएगी, उनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम हुई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो मेरे आगे आने वाली वेव्स कुछ ऐसी दिखेगी और वो कॉम्प्रेस हो जाएगी, उधर कॉम्प्रेशन आ जाएगा और मुझे एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देगा। वैसे ही अगर ट्रेन मेरे सामने से चली गई, ट्रेन मेरे सामने से चली गई, तो मुझे ये वाला पार्ट सुनाई देगा, यानी इधर तो कॉम्प्रेस हुई पर पीछे वाला पार्ट उसका डिस्पर्स हो गया, उधर रेयरफेक्शन आ गया, वेवलेंथ बढ़ गई यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसलिए मुझे स्लो, लो इंटेंसिटी, लो पिच वाला साउंड सुनाई देगा। तो यही बेसिकली होता है डॉपलर इफेक्ट। इसके अलग अलग केसेस भी है, अगर ट्रेन स्टिल है, मैं मूव हो रहा हूं, या फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। पर ये बेसिक केस है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। उसका एग्जाम्पल भी देता हूं मैं साउंड के फॉर्म में। जैसे कि अभी मैं एक ट्रेन का आवाज सुनने वाला हूं जो सेम ऐसे पहले मेरे पास आएगी और बाद में दूर जाएगी। तो सुनते हैं। तो जैसे कि देखा, पहले लाउड साउंड, फिर वो पास आ गई, फिर एकदम स्लो साउंड। ये रिदम तो हमने बहुत बार सुनी है, मजा भी आता है सुनने में, और एक बार सुनना चाहिए। ये दूसरी ट्रेन का है, फिर से और एक बार सुनते हैं, मजा आ रहा है। तो यही है डॉपलर इफेक्ट। और एक एम्बुलेंस का भी सुनते हैं जो हम रोड पे यूजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। तो नेक्स्ट,
चली गई, आई और चली गई। तो यही होता है डॉपलर इफेक्ट। पर डॉपलर इफेक्ट के और भी यूजेस है। डॉपलर इफेक्ट हम सोनोग्राफी में यूज करते हैं, फिर आता है रडार में प्लेन को डिटेक्ट करने में, एंड सो ऑन। फिर और एक डॉपलर इफेक्ट का एग्जांपल ये भी है कि स्पीड डिटेक्शन के लिए डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं हाईवेज पे या और किधर दूसरी जगह पे। तो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद।